हेलो फ्रेंड्स, तो हम आपको इंटर का इंग्लिश का पोइट्री के लेखक का नाम याद करवाने वाले हैं बाय ट्रिक। अगर आप लोग से याद नहीं हो रहा है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको हमेशा के लिए ये पोइट्री के लेखक का नाम आपको याद हो जाएगा। ये इंग्लिश का जो पोइट्री का और प्रोज का ये सब का जो राइटर होता है इस सब का नाम बहुत ही अक्सर एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है, तो इस सब का नाम ज़रूर याद करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसका लेखक है जॉन डॉन। तो चलिए हम देखते हैं इसका ट्रिक क्या होता है। देखिए चैप्टर के नाम में लिखा हुआ है लव। लव यानी क्या होता है? प्यार, प्रेम। जॉन, जॉन को आप जॉन ना समझ के जान पढ़िएगा, जान। तो लव अक्सर जिसको लव होता है उसमें उसको सब जान बुलाता है, जान। चलिए अब दूसरा चैप्टर का देख लेते हैं, इसका ट्रिक क्या होता है। देखिए सबसे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि कुछ ना कुछ आपको याद तो रखना ही होगा। ऐसा नहीं है कि ट्रिक से ही आपको पूरा अच्छे से याद हो जाए। इतना तो याद रखना ही होगा। बस ट्रिक से क्या होता है कि याद करने में आसानी होता है। चलिए दूसरा देख लेते हैं, इसका ट्रिक क्या है। दूसरा चैप्टर का नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इसका लेखक का नाम है वाल्ट विटमैन। चलिए इसका हम ट्रिक बता देते हैं। विटमैन को हम वाइट मैन पढ़ेंगे। वाइट मैन यानी उजला आदमी, ठीक है। तो इसके लिए हम बताते हैं आपको कि एक कहानी बताते हैं। मैं एक सपना देख रही थी और मुझे ना सिंगर बनने का बहुत ही शौक़ था। जो सिंगर होता है वो क्या करता है? गाना गाता है। तो मैं एक सपना देख रही थी। मेरे सपने में एक वाइट मैन जो बहुत ही स्मार्ट था, बहुत उजला था, वो मेरे लिए गाना गा रहा था। किसके लिए? माई सेल्फ, मेरे लिए। तो सपने में गाना गा रहा था मेरे लिए वाइट मैन, यानी बहुत ही स्मार्ट था, उजला था, हैंडसम था। तो इसका क्या हो जाएगा? जैसे ही आएगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये हो जाएगा वाल्ट विटमैन, ठीक है। इतना याद करना होगा आप, लेकिन ऐसे आप याद करते तो हो सकता है भूल भी जाते, लेकिन ट्रिक से आसानी हो जाता है। देखिए ये जो बुक पे लिखा हुआ है हिंदी में कुछ कुछ, ये मैं नहीं लिखी हुई हूँ, ये जिसका बुक है वो लिख के रखा हुआ है, ठीक है। देखिए तीसरा चैप्टर है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। इसका लेखक है W.H. ऑडेन। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। यह लिप्स यानी क्या होता है? पत्ते, फॉलिंग यानी गिरना। मान के चलिए कोई एक आदमी है जिसका नाम है ऑड। तो पत्ता गिरता है, ऑड चुनते हैं। पत्ता गिरता है, ऑड चुनते हैं, ये भी हो सकता है। चाहे दूसरा ट्रिक ये है कि पत्ता गिरता है और उसको चुनने में बड़ी ही ऑड लगता है, यानी बहुत ही ख़राब लगता है। ऑड पत्ता गिरता है तो बहुत ही ऑड लगता है। तो ये हो गया तीसरा चैप्टर का। अब चौथा देखते हैं। चलिए चौथा क्या है? टू ऑटम। ऑटम क्या होता है? ऑटम यानी पतझड़ का मौसम। इसमें टू ऑटम में हम लेते हैं ऑटो। ऑटो क्या होता है? ऑटो एक गाड़ी होता है, ठीक। उसका स्पेलिंग AUTO होता है, लेकिन हम यहाँ पे AUTO को भी ऑटो मान लेते हैं। किड्स का हम इट्स ले लेते हैं। इट्स यानी क्या होता है? खाना। तो मान लीजिए एक बच्चा ऑटो में जा रहा था और ऑटो में बैठे बैठे ईट कर रहा था। ईट यानी खा रहा था। आप लोग बचपन में जब छोटे छोटे होइएगा तो ऑटो में जाते होइएगा तो बैठ के तो एक चिप्स या कुरकुरे का पैकेट लेके और खाते हुए चले जाते होइएगा। तो ये हो गया। जब भी ऑटो आएगा और मतलब टू ऑटम आएगा, ऑटम चैप्टर, तो इसका हो जाएगा जॉन किट्स। अब है एन एपिटाफ, वाल्टर डेला मेयर। देखिए एन एपिटाफ में क्या है? PITA से पिता, पिता हम मान लेते हैं, ठीक। इसको वाटर
डेला मेयर को हम मान लेते हैं वाटर ढेला मारे, यानी कि एक ऐसे पिता थे जो जिम्मेदारियों से परेशान होके वो किसी नदी के किनारे जाके वाटर में ढेला मारते थे, यानी कि पानी में ढेला फेंकते थे। अक्सर ऐसा लोग करता ही है, जब परेशान हो जाता है, अकेले हो जाता है, तो वो पानी नदी के किनारे बैठ के पानी में कुछ कुछ फेंकते रहता है। तो इसी समझिएगा पिता के ऊपर क्या होता है, बहुत सारे जिम्मेदारियाँ होती है, और इतने जिम्मेदारियाँ होती है कि कभी कभी वो लोग परेशान भी हो जाते हैं। तो वो भी बचपन की तरह पानी में जाके नदी में के किनारे जाके पानी में ढेला फेंकते थे। तो एन एपिटाफ वाल्टर डेला मेयर, ठीक है। अब है द सोल्जर क्या है, रूपर्ट ब्रूक। सोल्जर कैसे होते हैं, वो बहुत ही मतलब जवान होते हैं। चलिए, तो हम इस चैप्टर के लिए एक ऐसे ही झूठा कहानी बना देते हैं। देखिए, आपको कैसे लेखक का नाम याद होता है ये मायने रखता है, ना कि इसके ऊपर बनाया गया ट्रिक। क्योंकि ये जो हम ट्रिक बना रहे हैं ज़रूरी नहीं वो सच है, वो झूठ भी है, बस हम याद करने के लिए उसको ट्रिक बना देते हैं। द सोल्जर लोग जो होते हैं वो बहुत ही मेहनत करते हैं, कड़ी धूप में बहुत मेहनत करते हैं, इधर उधर दौड़ भागा ये सब। तो सोल्जर लोग का क्या हो जाता है, उन लोग का रूप यानी क्या होता है, चेहरा, मतलब सुंदरता। तो सोल्जर लोग का मेहनत करने के कारण, धूप में दौड़ भागा करने के कारण रूपहीन हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, सोल्जर सब बहुत होते हैं अच्छे सुंदर दिखने वाले, लेकिन हम मान लेते हैं, ठीक है, याद करने के लिए। तो सोल्जर धूप में मेहनत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। सोल्जर बनने के लिए भी लोग दौड़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं। तो उस सब का क्या हो जाता है, रूप बेकार हो जाता है, रूपहीन हो जाता है। तो द सोल्जर रूपर्ट ब्रूक। अगला चैप्टर है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। इसमें क्या था कि एक बिल्ली के बारे में बताया गया है जो बहुत ही शैतान होती है, बहुत खतरनाक बिल्ली होती है। तो हम इसमें ले लेते हैं कैट। कहानी पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, इस भले पोएम या थी पोएम पढ़िएगा तो। देखिए, द कैट ले लेते हैं, और इसमें इलियट को हम इडियट पढ़ते हैं। इडियट, ये जो कैट थी ना वो बहुत इडियट थी, यानी बहुत बदमाश थी, इडियट, ठीक। तो जब भी आएगा मेकाविटी द मिस्ट्री कैट तो क्या हो जाएगा, टी.एस. इलियट। अब है फायर हिम, KKN दारू वाला। हिम यानी क्या होता है, ठंडा, ठंडा होता है ना। तो जो इसमें का दारू वाला में के ले लेते हैं दारू। जो दारू पीता है ना वो दारू में पानी मिला के पीता है, ठीक, या फिर दारू में बर्फ़ डाल के पीता है, ठीक। तो दारू हिम हो गया ठंडा, ठंडा से हो गया पानी डालना या फिर बर्फ़ डालना। तो दारू वाला दारू में डाल के पीता है, तो फायर हिम KKN दारू वाला, ठीक है। स्नेक क्या होता है, सांप। इसका लेखक है D.H. लॉरेंस। इसमें रेंस को ले लेते हैं, ठीक। रेंस यानी मान के चलिए रेंगता है, इसको रेंस नहीं पढ़ के रेंगना पढ़ते हैं। तो स्नेक कैसे चलती है, रेंगती है। तो इसका हो गया D.H. लॉरेंस। माई ग्रैंड मदर्स हाउस, कमला दास, ठीक। कमला, चलिए हम मान लेते हैं कि कमला यानी कि वही कमल का फूल, ठीक। तो सब अपने घर को कैसे सजाते हैं, कमल के फूल से, ठीक है। ये भी हो सकता है एक ट्रिक कि आप ये ट्रिक बना ले कि हम अपने घर को कमल के फूल से सजा के बहुत सुंदर बनाते हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है। या फिर दूसरा ट्रिक आप ये देख सकते हैं, जो ग्रैंड मदर्स का हिंदी क्या होता है, दादी, और देहाती भाषा में हम लोग गांव में बोलते हैं दाई। और दाई किसको बोला जाता है, अक्सर जो काम करती है, काम करने आती है घर में, झाड़ू पोछा लगाती है उसको, तो उसको हम दास भी बोल सकते हैं, दास। तो जो दास होती है, दास को क्या कहते हैं, दाई कहते हैं, यानी ग्रैंड मदर्स कमला दास, ठीक। ये याद करने के लिए था बस, और कुछ नहीं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें।
ठीक है, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूले। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था इंटर के एग्ज़ाम के लिए।